दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी, बैंक निफ्टी और डाउ जोन्स ये चार चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ कुछ स्टॉक्स है और जो ब्रेकडाउन की कगार पे है या कितनों ने ब्रेकडाउन दिया हुआ है तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि ये कोई भी बाय या सेल के रिकमेंडेशन के लिए वीडियो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, तो आप लोग अगर बाय या सेल करते हो तो अपनी जिम्मेदारी से ही अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लेके या सलाह लेके जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। तो फटाफट से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मेरी स्क्रीन पे आप लोगों को गिफ्ट निफ्टी दिख रही होगी, तो गिफ्ट निफ्टी में जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये मंथली चार्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। मंथली चार्ट में आप अगर देखोगे तो मैं पहले यहाँ पे जो भी है रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग्स, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर कट एक दो चीज़ यहाँ पे आपको इवन तीन चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी तो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगी कि क्या है, कैसे होती है और क्या इसका क्यों, मतलब हम लोग रिलेट कैसे करते हैं इसको। गिफ्ट निफ्टी इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि पहली चीज़ कि हमारा मार्केट कल 3:30 बजे बंद हो गया था और गिफ्ट निफ्टी क्योंकि उसके बाद भी चालू थी तो उसने एक प्रॉपर क्लोजिंग दिया है। दूसरी चीज़ के जो मेरा निफ्टी का चार्ट है उस पर काफ़ी सारे ड्राइंग्स बने हुए हैं तो वहाँ पे आपको क्लियर व्यू नहीं मिलेगा, तो सिमिलर चार्ट है दोनों का। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि हम लोग अभी जो रिसेंट लोज जो बने थे निफ्टी के मार्च में तकरीबन 21,800 के आसपास, तो वहाँ से जो एक रैली आई निफ्टी में पिछले महीना अगर हम लोग छोड़ दें जुलाई का, तो उसके पहले जब जून तक जो रैली आई आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 महीने बैक टू बैक जो भी कैंडल्स बनी तो हम लोग नया हाई बना रहे थे हर एक कैंडल में, लोज नहीं बना रहे थे, मतलब हायर हाइज हो रहे थे। तो लास्ट मंथ की जो अभी 2 दिन पहले महीना ख़त्म हुआ जुलाई का, उसमें क्या हुआ अगर आप लोग नोटिस करोगे तो हम लोग ने मतलब पिछली वाली कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं किया, लो भी ब्रेक नहीं किया, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी जो अगस्त स्टार्ट हुआ है, 2 अगस्त है आज, तो ऑलरेडी हम लोग ने पिछले महीने का लो ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, आप अपने चार्ट पे ऑब्जर्व करना, आप लोगों को क्लियर दिखेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक आइडल नहीं बट एक डबल टॉप टाइप की एक पैटर्न यहाँ पे दिख रही है। अच्छा, अब फटाफट से हम लोग चलते हैं। अच्छा, इसका RSI आप देख लो तकरीबन 60 के आसपास है, ठीक है। सारी चीज़ों को आपको जोड़ना है तब जाके आप समझ जाओगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे सबसे पहले RSI आप लोग देखिए कहाँ पे है, 60 के नीचे, कहाँ पे 51 के आसपास, ठीक है। एक चीज़ है यहाँ पे जो लाइक पॉजिटिव बोल सकते हो, पॉजिटिव भी नहीं, मतलब बोलते हैं ना वो एक आस है, एक होप है, वो है ये वाला सपोर्ट। ये सपोर्ट क्या है, एक तो मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, प्लस राउंड फिगर है 24,500, प्लस आगे भी काफ़ी टाइम इस लेवल से घूमी हुई है, तो एक सपोर्ट है यहाँ पे। तो एक यही चीज़ है। उसके अलावा आप वीकली में देखोगे तो जो कंसर्न है मेरा वो है ये 60 के नीचे जो क्लोज हुआ अभी वीक, तो अभी 50 के आसपास चल रही है। तो जनरल वे में मेरा ऐसा मानना है, या अगर आप लोगों को RSI का नॉलेज है तो आप लोगों को भी आइडिया होगा कि एक 40 से लेकर 60 तक का लेवल होता है। तो अगर ये नीचे साइड आ रही है तो ये तकरीबन 40 तक तो एटलीस्ट आ सकती है। जो आपको ये लाइन दिख रही है 40 की है, मैंने चेंज की है इसको। तो RSI में एक ये पैटर्न होती है, तो अगर ये 40 तक आएगी तो आप लोग समझ सकते हो कि निफ्टी कहाँ तक आ सकती है। अच्छा, इसमें आप जो वीकली का जो चार्ट है उसको आप उसकी कैंडल्स आप देखिए, जो मैंने आपको मंथली में दिखाया उसका रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे हर एक कैंडल नया लो बना रही है, ठीक है। एक ही कैंडल ऐसी थी जिसने हाई ब्रेक किया था बट सस्टेन नहीं हो पाई, और वो भी सिमिलर हाई था, मतलब बहुत बड़ा हाई नहीं था, बट क्लोज कहाँ पे दिया, तो अगेन लो पर, मतलब डाउन साइड, ठीक है। अब हम लोग डेली पे चलते हैं फटाफट से। डेली तो सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है अभी डेली, जो ऑलरेडी 40 के नीचे ये लेवल से सरक गई थी RSI,
जो कि लेवल था 25,000 के आसपास, 950 25,000। उसके बाद एक छोटा सा बाउंस आया बट हम लोग सस्टेन नहीं कर पाए और अभी आप लोग देखोगे तो 40 के नीचे है RSI डेली में निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी की। अगेन लेवल यहाँ पे वही है, आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, एक सपोर्ट काइंड ऑफ बना हुआ है तकरीबन 24,450 से 550 के आसपास 100 पॉइंट की रेंज है। तो एक ये लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो सीधा 23,750 तक निफ्टी आ सकती है नज़दीक में। ठीक है, मैं नज़दीक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा और अगर इसको मैं डिटेल्ड में लेके जाऊँ तो अगर वीकली, ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आप लोगों को एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न दिख रही होगी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाते इसमें, आप खुद अपने हिसाब से थोड़ा सा आइडिया लगाइएगा। फटाफट से मैं आपको डाउ जोन्स दिखा देता हूँ जो वहाँ पे क्या हुआ है कल। अच्छा, इस बीच में कल अगर आप लोगों ने डाउ जोन्स या गिफ्ट निफ्टी को ट्रैक किया हो, वहाँ पे डेटा क्या है, तो आप लोगों को पता होगा कि डाउ जोन्स मतलब यूएस मार्केट में कल जॉब के डेटा थे तो वो काफ़ी नेगेटिव आए। उसी की वजह से जब हमारे TCS के रिज़ल्ट आए थे और बहुत सारी कंपनीज़ के रिज़ल्ट आए थे तो वो लोग भी मतलब काफ़ी सारी कंपनीज़ के जो भी रिज़ल्ट आए, रिज़ल्ट सीज़न चल रहा है तो काफ़ी सारी कंपनीज़ के कंसर्न यही है कि ग्राउंड लेवल पे चीज़ें ठीक नहीं है जिसकी वजह से रिज़ल्ट्स ख़राब आ रहे हैं। IT कंपनीज़ में काफ़ी जॉब्स ले ऑफ हुए हैं तो वहीं से हमारा थोड़ा सा एक नेगेटिव रन स्टार्ट हुआ है। अच्छा, डाउ जोन्स में आप लोग देखोगे तो एक ब्रेक डाउन दिख रहा है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे भी आप लोग देखोगे अगर तो डबल टॉप भी दिख रहा है, डाइवर्जन भी दिख रहा है RSI पे, और इसकी भी RSI 40 के आसपास है। ठीक है, सपोर्ट है यहाँ पे। अब मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको मैं सिर्फ चार्ट दिखा देता हूँ तो आप लोग अपने हिसाब से भी एनालिसिस कीजिए। थोड़ा सा देख सकते हो आप लोग, ब्रेकडाउन यहाँ पे विजिबल है और ये यहाँ पे ब्रेक भी हुआ है। जो भी इसका सपोर्ट था वो पॉसिबल है ये 41,500 से 700 की रेंज में एक बार आप लोगों को दिखे। तो अगर डाउ जोन्स नीचे जाएगा तो डेफिनेटली दूसरे मार्केट भी इसको फॉलो कर सकते हैं। बात रही बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूँ आपको। तो बैंक निफ्टी में एक पैटर्न बन रही थी, आप लोगों को पता होगा इस पैटर्न का नाम, कमेंट करके बताइएगा मेरे को। तो इसने ब्रेकडाउन दिया था और अभी जो इसकी जो चाल थी उसकी मतलब उल्टी चाल चल रही है। यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो नए हाइज बन रहे थे, अभी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ हाई बन रहे हैं, मतलब लोअर हाइज बन रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे कंसर्न जो है वो है ये 40 के नीचे यहाँ से निकल गई है। मतलब इसलिए जब ये ब्रेकडाउन आया था ना ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो यहाँ से ये 40 के नीचे इसकी RSI है बैंक निफ्टी की, जो कि अभी मतलब ये लेवल अगर आप देखोगे तो तकरीबन 56,500 के अराउंड है और अभी हम लोग 55,500 मतलब ऑलरेडी 1000 पॉइंट तो वहाँ से डाउन आ गई है। तो 30 के नीचे जब भी 40 के नीचे जब भी RSI जाती है तो वो एक बेरिश मूव चार्ट आपको दिखाता है। तो यहाँ पे ये वही दिखा रहा है। कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि अगर ये RSI 30 के नीचे जाती है, अगर मैं इसको डेली में कन्वर्ट करूँ तो थोड़ा प्रॉपर दिखेगा आपको, और दिख रहा है आपको डेली में ये 40 के नीचे ऑलमोस्ट बंद हुई है पिछले दिन, मतलब फ्राइडे को कल। तो अगर ये यहाँ पे सस्टेन करती है तो 30 पहला टारगेट इसका बनता है, और 30 के नीचे अगर जाती है तो फिर लाइक भयंकर थोड़ा सा फास्ट डाउन साइड मूव आ सकता है। कुछ चीज़ें मेरे चार्ट पे दिख रही होगी आपको, तो वो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये 55,000 है, देन यहाँ पे एक जो जोन क्रिएट हो रहा है, जो जोन बनता है वो है 54,400 या 300 के अराउंड। देन ये एक जोन है यहाँ पे जो है 53,000 के आसपास। तो ये बैंक निफ्टी है। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस की है, एक आपका FII अगेन सेलिंग में है। रिजल्ट्स जो रिजल्ट सीजन चल रहे हैं वो इतनी खास नहीं आ रही है, मतलब सबके रिजल्ट थोड़े सा आपको ही पता है कैसे आ रहे हैं। टैरिफ वॉर चल रही है। अभी कल वापस से रसिया और अमेरिका ने वो ट्वीट में आपने देखा होगा कुछ ट्रम्प भाई साहब ने कुछ और ट्वीट किया है कि सब न्यूक्लियर सबमरीन कुछ वहाँ पे रसिया की तरफ 2 भेज रहा हूँ वगैरह वगैरह। वो थोड़ा सा लाइक आपको ही पता है ट्रम्प किस टाइप का
आदमी है या कैसा इंसान है, वो क्या करते रहता है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो कि मतलब कुछ लाइक मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव मूव करे, उस टाइप के सिनारियोस काफ़ी बन रहे हैं। एक चीज़ पॉजिटिव है, अगर मैंने आपको आगे भी ये चीज़ दिखाई है, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं या फिर थोड़ा सा ऐसा ही बोल सकते हैं कि मार्केट रुक सकता है, तो वो है MMI इंडेक्स। अगर आप लोगों को पता नहीं है क्या है, तो कुछ मैंने इसकी रील्स या कुछ शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो जाकर। MMI इंडेक्स मतलब मार्केट मूड इंडेक्स। दिख रहा है आपको, एक्सट्रीम फियर पे है। मतलब क्या होता है एक्सट्रीम फियर, मतलब बाज़ार में लोग डरे हुए हैं। तो जब ऐसा होता है तो पॉसिबल है एक बाउंस आ जाए, ये सारी चीज़ों के बावजूद। जैसे कि अभी एक्सपायरी का दिन था परसों, तो क्या हुआ, एक मार्केट में बाउंस आया, चाहे शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से हो, चाहे ओवर सोल्ड मार्केट था उसके हिसाब से हो, कुछ भी हो। तो एक वो चीज़ है जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव है। प्लस निफ्टी एक सपोर्ट लेवल पे भी है, तो अगर वो ब्रेक नहीं होता है तो भी आपको बाउंस दिख सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला जो लेवल है यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, अगर ये मैंने निफ्टी ले लिया, वो हम लोग देख रहे थे गिफ्ट निफ्टी, तो ये एक लेवल है। प्लस एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है, आप लोग अगर वीकली में देखोगे, ये वीकली की ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रीच हुई थी बट वापस से उसके ऊपर आ गई, तो मैं इसको इग्नोर करके अगर देखा जाए तो ये वही अगेन, मतलब ये जो लेवल है ये है आपका तकरीबन 24,400 450 के आसपास। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी बाउंस बैक के फेवर में है, थोड़ी सी पॉजिटिव के फेवर में है। तो ये मोटा मोटा है। अच्छा, इसके अलावा स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपना एनालिसिस कर सकते हो। मतलब कुछ है जो ब्रेकडाउन की कगार पे है, कुछ ने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो एक तो मैं आपको उसमें बहुत डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, सिर्फ स्क्रीन पे चार्ट्स ला रहा हूँ उसके। एक है आदित्य बिरला कैपिटल, इसको मतलब अभी हुआ नहीं है कंफर्म बट पॉसिबल है। NCC एक है, ठीक है, मैं सिर्फ चार्ट ही दिखा रहा हूँ आपको। लोधा एक है आपका अपना परसिस्टेंट, अच्छा IT में वैसे ही पहले तो अभी लंका लगी हुई है, तो आपको पता है IT किस हिसाब से काम कर रहे हैं या क्या हो रहा है IT में। तो ये परसिस्टेंट। देन एक TCS है, तो TCS तो रिज़ल्ट आने के बाद से ही थोड़ा सा नेगेटिव है काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से। इसी ने पूरे IT को ऐसा मतलब बोल सकते हैं कि इसी ने पूरे IT को गिराया है। बट इसमें एक चीज़ क्या है, बहुत ओवरसोल्ड में है। डेली पे तो एक आध बाउंस शायद ये लेकर आए और यही IT को थोड़ा ऊपर लाए और वहाँ पे आपको मौका मिल सकता है शॉर्ट्स क्रिएट करने का। और इसके अलावा भी 2-4 स्टॉक है बट आई थिंक ये इनफ होगा आप लोगों के लिए। एक मार्केट का थोड़ा सा ओवरव्यू या किस टाइप की पोजीशनिंग होनी चाहिए। डिलीवरी, आप अगर लॉन्ग टर्म डिलीवरी वाले अपने आप को इन्वेस्टर या ट्रेडर बोलते हो, ट्रेडर तो नहीं इन्वेस्टर, तो दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, शॉर्ट टर्म कर रहे हो, तो थोड़ा सा संभल के और थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैंने इस वीडियो में नहीं इंक्लूड की है क्योंकि काफ़ी फिर लंबा वीडियो हो जाता है। तो बाकी सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। छोटी छोटी रील्स के ज़रिए मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे आप फॉलो ज़रूर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में और लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।